दोस्तों, आज हम एक और नई कहानी देखने वाले हैं। दो मछलियों और एक मेंढक की कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक तालाब में दो मछलियाँ और एक मेंढक साथ रहा करते थे। एक मछली का नाम सतबुद्धि और दूसरी का नाम सहस्त्रबुद्धि था। वही मेंढक का नाम एक बुद्धि था। मछलियों को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था, लेकिन मेंढक अपनी बुद्धि पर कभी घमंड नहीं करता था। फिर भी तीनों आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे। तीनों इकट्ठे तालाब में एक साथ घूमा करते थे और हमेशा साथ रहते थे। जब भी कोई समस्या आती तो तीनों साथ मिलकर उससे निपटते थे। एक दिन नदी के किनारे से मछुआरे जा रहे थे। उन्होंने देखा कि तालाब मछलियों से भरा हुआ है। मछुआरों ने कहा, हम कल सुबह यहाँ आएंगे और बहुत सारी मछलियाँ पकड़कर ले जाएंगे। मेंढक ने मछुआरों की सारी बातें सुन ली थी। वह तालाब में मौजूद सभी की जान बचाने के लिए अपने दोस्तों के पास गया। उसने सतबुद्धि और सहस्त्रबुद्धि को मछुआरों की सारी बात बताई। एक बुद्धि मेंढक ने कहा, उन्हें अपनी जान बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। दोनों मछलियाँ कहने लगी, हम मछुआरों के डर से अपने पूर्वजों की जगह छोड़कर नहीं जा सकते। दोनों ने फिर कहा, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम अपना बचाव कर सकती है। वही एक बुद्धि मेंढक ने कहा, मुझे पास में मौजूद एक तालाब के बारे में पता है, जो इसी तालाब से जुड़ा है। उसने तालाब के अन्य जीवों को भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन कोई भी एक बुद्धि मेंढक के साथ जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी को सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि पर भरोसा था कि वो उन सब की जान बचा लेगी। मेंढक ने कहा, तुम सब मेरे साथ चलो, मछुआरे सुबह तक आ जाएंगे। इस पर सहस्त्र बुद्धि ने कहा, उसे तालाब में छिपने की एक जगह पता है। सतबुद्धि ने भी कहा, उसे भी तालाब में छिपने की जगह मालूम है। इस पर मेंढक ने कहा, मछुआरों के पास बड़ा जाल है, तुम उनसे नहीं बच सकते हो। लेकिन मछलियों को अपनी बुद्धि पर बड़ा गुमान था। उन्होंने मेंढक की एक न सुनी, लेकिन मेंढक उसी रात अपनी पत्नी के साथ दूसरे तालाब में चला गया। सद्बुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने एक बुद्धि का मजाक उड़ाया। अब अगली सुबह मछुआरे अपना जाल लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने तालाब में जाल डाला। तालाब के सभी जीव अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे, लेकिन मछुआरों के पास बड़ा जाल था, जिस कारण कोई भी बचकर नहीं जा सका। जाल में बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी गई। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने भी बहुत बचने की कोशिश की, लेकिन उन्हें भी मछुआरों ने पकड़ ही लिया। जब उन्हें तालाब से बाहर लाया गया, तब तक दोनों की मौत हो चुकी थी। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि का आकार सबसे बड़ा था, इसलिए मछुआरों ने उन्हें अलग रखा था। उन्होंने बाकी मछलियों को एक टोकरी में डाला, जबकि सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि को कंधे पर उठाकर चल दिए। जब वह दूसरे तालाब के सामने पहुँचे तो एक बुद्धि मेंढक की नज़र इन दोनों पर पड़ी। उसे अपने मित्रों की यह हालत देख बड़ा दुख हुआ। उसने अपनी पत्नी से कहा कि काश इन दोनों ने मेरी बात मान ली होती तो आज ये जिंदा होती। दोस्तों, कहानी कभी भी अपनी बुद्धि पर घमंड नहीं करना चाहिए। एक दिन यही घमंड जानलेवा साबित हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो एक लाइक और एक शेयर ज़रूर करना दोस्तों।
आपके प्यार को इसी तरह देते रहना, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी और मनपसंद कहानियाँ लाते रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।